सीबीआई के घेरे में दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। केजरीवाल के टॉक शो टॉक टू एके में गड़बड़ी के आरोपों की शुरू की जांच, विजिलेंस ने शिकायत की थी। टॉक टू एके के पब्लिसिटी कैंपेन में सरकारी खजाने को 1.5 करोड़ का दुरुपयोग का आरोप 17 जुलाई 2016 को प्रसारित हुआ था कार्यक्रम। सीबीआई जांच से बिफरे सिसोदिया। पीएम मोदी को कहा, आइए मैदान में सीबीआई का करूंगा घर और दफ्तर में स्वागत, देखते हैं कितना जोर है आप में। टॉक टू एके की सीबीआई जांच पर केजरीवाल ने कहा, गोवा और पंजाब में हार देखकर घबरा गए हैं पीएम, हाथ धोकर पड़े हैं पीछे। कथित फर्जी भर्ती मामले पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को दिल्ली की कोर्ट ने 6 फरवरी को तलब किया। एसीबी को कहा, सहयोगियों की भी पहचान करें। गोवा में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर केजरीवाल को आज चुनाव आयोग में जवाब देना है। रैली में कहा था, पैसे बीजेपी से ले लेना लेकिन आम आदमी पार्टी को ही वोट देना। जलीकट्टू पर बैन हटाने के लिए केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम और एआईएडीएमके के 39 सांसद। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा पास कर सकती है प्रस्ताव। एआईएडीएमके प्रमुख शशिकला ने संकेत दिए, कहा सवाल लोगों की आस्था का है। जलीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ चेन्नई के मरीना बीच पर रात में जुटे हजारों लोग, काले कपड़े पहनकर विरोध, पेटा के खिलाफ भी नारेबाजी की। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, समाजवादी पार्टी अपने पास 303 सीटें रखेगी। 100 सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और अजीत सिंह के बीच खींचतान। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस आरएलडी को 25 से ज्यादा सीटें न देने के पक्ष में। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी समाजवादी कांग्रेस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। अजीत सिंह आज जारी कर सकते हैं उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चुनाव आचार संहिता तोड़ने पर बीजेपी एमएलए संगीत सोम की सफाई, कहा कुछ भी विवादित नहीं है प्रचार सीडी में, कल दर्ज हुआ था केस। अमेठी में अखिलेश के मंत्री गायत्री प्रजापति के एक करीबी के घर में 150 साइकिल बरामद, चुनाव में बांटे जाने का अंदेशा था। यूपी के सुल्तानपुर में फिर से कैश पकड़ा गया। 3 गाड़ियों से बरामद किए गए 3 लाख रुपए, 2 लाख के गहने भी मिले। एनडी तिवारी पर पार्टी सूत्रों ने कहा, तिवारी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, सिर्फ रोहित शेखर पार्टी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में जाने की खबरों पर एनडी तिवारी की खिंचाई। कांग्रेस ने कहा, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं। लालू बोले, तिवारी जी एक्सपायरी मेडिसिन। पंजाब चुनाव में पर्सनल अटैक शुरू। गुरदासपुर में सुखबीर बादल का भगवंत मान पर वार, कहा जो घर नहीं संभाल सका वो प्रदेश क्या संभालेगा। 46 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं नवजोत सिंह सिद्धू। चुनाव नामांकन में 9.5 करोड़ रुपए बताई थी पिछले साल की अपनी कमाई। बुलंदशहर में गुड्डू पंडित फिर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के संपर्क में। टिकट न मिलने पर समर्थकों ने की बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। टिकटों को लेकर अल्मोड़ा में बीजेपी में असंतोष। पूर्व विधायक कैलाश शर्मा ने तेवर दिखाए, लड़ सकते हैं पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ। बीजेपी की नैनीताल सीट पर भी असंतोष। कांग्रेस से आए संजीव आर्य को टिकट देने पर हेम आर्य ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। चुनाव से पहले पंजाब में भी कैश की धरपकड़। मुक्तसर में पुलिस ने एक कार से 25 लाख रुपए बरामद किए। चुनाव में कैश के साथ शराब का भी खेल जारी। लुधियाना में पुलिस ने सीज किए शराब के 1270 कार्टन, वोटर्स में बांटे जाने का अंदेशा। टीएमसी चुनाव में गठबंधन पर पेंच बरकरार। दूसरी बैठक में भी मामला नहीं सुलझा। शिवसेना के मुताबिक बीजेपी 114 सीटें मांग रही। नोट बैन के बाद बाजार में आए 9 करोड़ से ज्यादा के नोट। आरबीआई गवर्नर ने संसदीय समिति को इसकी जानकारी दी, कहा टेरर फंडिंग रोकने के लिए नोट बैन का फैसला किया। संसदीय समिति में मनमोहन ने किया आरबीआई गवर्नर का बचाव। दिग्विजय से पैसों की लिमिट पर सवाल पूछा तो उर्जित पटेल से बोले, आप चाहें तो ना दें इस पर जवाब। कानपुर रेल हादसे के आईएसआई लिंक का खुलासा करने वाले तीनों आरोपी 6 दिन के लिए बिहार पुलिस रिमांड पर। रॉ, एनआईए और रेलवे पुलिस ने भी पूछताछ की। रेल हादसे में आईएसआई लिंक के बाद रेलवे अलर्ट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के आदेश दिए। केंद्र ने भी रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का खुलासा, कहा एचआरडी मंत्री रहते मना किया था आरटीआई के जरिए उनकी डिग्री पर पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए। 2 आईपीएस के बाद अब एक आईएएस अफसर की बर्खास्तगी हुई। केंद्र ने खराब परफॉर्मेंस पर अरुणाचल कैडर के अफसर के नरसिम्हा की सेवाएं खत्म। बिहार के मोतिहारी में व्यापारी पर AK-47 से फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 4 घायल। घायलों ने नगर पंचायत का उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल। दिल्ली के दीनदयाल रोड पर कुछ पत्रकारों पर हमला। एक ऑटो वाले से झगड़े में बीच बचाव कर रहे थे, हमला करके कार सवार भाग गए।
मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तेल का टैंकर पलटा, हजारों लीटर तेल बर्बाद हुआ, संतुलन खोने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा के साथ छेड़छाड़, बैंक क्लर्क ने कार में लिफ्ट देने के बाद छेड़छाड़ की, आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में फिल्म प्रोड्यूसर करीम मुरानी के खिलाफ महिला के साथ रेप का मामला दर्ज, महिला का आरोप है शादी का झांसा देकर रेप किया। अंबाला में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड से पहले का वीडियो सामने आया, 5 आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी। हरियाणा के जींद में एक इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड नोट में एसएचओ और एक ठेकेदार पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया, घर वालों का अस्पताल में हंगामा। मुंबई के चर्च गेट में सील हुआ खंबाटा कंपनी का एरोस सिनेमा, कर्मचारियों की तनख्वाह न देने पर कार्रवाई हुई, सारे शो रद्द कर दिए गए। आर्म्स केस से छूटे सलमान खान के सुभाष घई को झटपट शादी की सलाह, कहा इस केस के कारण रुके रहे कई साल, अब देर न करें। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जेएलएफ की शुरुआत आज से 5 दिन के फेस्टिवल में देश विदेश के साहित्यकार और लेखक हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे और गीतकार गुलजार सुबह 10 बजे जेएलएफ का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन में कुल 176 सेशन होंगे, कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। दिल्ली एम्स ने प्रदर्शन कर रहे 14 डॉक्टर्स को निष्कासन की चेतावनी दी है, मंत्रियों के कार्यक्रम पर असर पड़ा, आज 3 बजे तक नोटिस पर जवाब मांगा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा फिर से विवादों में, इस बार नए फ्लैट में अवैध कंस्ट्रक्शन पर नोटिस जारी हुआ, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ का आरोप। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद 33 बच्चों समेत 80 लोगों को बचाया गया। प्रो रेसलिंग लीग के असली दंगल में बाबा रामदेव ने ओलंपिक रजत पदक विजेता को मात दे दी, आंद्रे स्टेडनिक से 12-0 से मुकाबला जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जरूरत पड़ने पर ही वापस सक्रिय होंगे, ट्रंप के विजन से कुछ अच्छे की उम्मीद जताई। उत्तरी चीन के शॉक्सी में खदान धंसने से 9 मजदूरों की मौत हुई, एक को बचाया गया, खदान में मरम्मत के दौरान यह हादसा हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। कटक वनडे में आज टूट सकते हैं कई रिकॉर्ड्स, नजरे कप्तान कोहली, धोनी और युवराज सिंह।